सो आप सबको जय श्री कृष्ण। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं, उस मौके पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ 3 स्टेप जो है वो शेयर करने वाला हूँ। माने किस तरह से परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो तसल्ली के, वो शांति के, वो अनुग्रह के दिन लेके आता है। वो किस तरह से लेके आता है, इस बात को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ आप निकालें प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत। प्रेरितों के काम 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। देखिए, थोड़ा सा ना हम अपना प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करना शुरू करेंगे। दोबारा से एक बार पढ़िए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और नहीं, और। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, नहीं, लौट आओ। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। लौट आओ तो मतलब लौटा तो लौटा है, लौटा तो लौटा, नहीं लौटा तो नहीं लौटा, तो लौटा, लौटा नहीं लौटा। अब पढ़िए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पहली चीज क्या? तुम्हारे पाप मिटाए जाए, और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। परमेश्वर के सामने से तुम्हारे लिए तसल्ली के दिन, आराम के दिन, विश्राम के दिन आने पाए। आमीन। तो पहली चीज यहां पे क्या कह रहा है? इसलिए मन फिराओ। मन फिराओ, मन फिराओ में 2 चीजें। पहला, नैतिक रूप से, नैतिक रूप से मॉरली आप अपने मन को फिराएं। पहली चीज लूका 13 अध्याय, लूका 13 का 1 से 5। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लोग पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, किन गलीलियों की चर्चा करने लगे? जिनका खून पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया। इसका मतलब क्या हुआ? गलीली लोग कौन थे? गलील के लोग यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लोग हैं। लेकिन पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने उनको उस समय में मार डाला जब वो अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे। वचन में लिखा है कि वो उन गलीलियों के बारे में बात करने लगे, उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका खून पिलातुस ने उनके ही बलिदानों के साथ मिला दिया था। जी। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? अब यीशु मसीह एक सवाल पूछता है उनसे कि जो लोग बलिदान चढ़ाते हुए मार दिए गए, तो तुम क्या सोचते हो कि वो ज्यादा पापी थे, इस वजह से मार दिए गए क्या? अक्सर हम क्या सोचते हैं, मैंने ऐसा सोचा नहीं, ऐसा सुना है। अगर किसी पास्टर के ऊपर सताव आए, कुछ परेशानी आए, खास तौर से जब उसके परिवार में कोई बीमार होकर मर जाए या एक्सीडेंट में कोई मर जाए, तो उनके बारे में सुनने को मिलता है जरूर इनकी जिंदगी में कोई कमी होगी, कोई परेशानी होगी, इसी वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। अब ये लोग जो बलिदान चढ़ा रहे थे, इनको मार दिया गया। पिलातुस ने इनका खून इन्हीं के बलिदान के साथ चढ़ा दिया। उनके बारे में जब चर्चा हो रही तो यीशु मसीह एक सवाल पूछता, तुम क्या सोचते हो कि क्या ये जो मारे गए ये दूसरे गलीलियों से ज्यादा दुष्ट थे? जी आगे।
कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यीशु कि क्या तुम ये सोचते हो कि उन पे इस वजह से ये विपत्ति पड़ी क्योंकि वो दूसरे गलीलियों से ज्यादा दुष्ट थे? यीशु कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु जो तुम सोचते हो। परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यह क्या 5वें आयत तक पढ़ दीजिए। यह क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे सब दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? एक और घटना बता रहे यीशु मसीह, गुम्मट गिरा और 18 लोग मर गए। और गुम्मट कौन सा? शीलो का, यानी मंदिर का ही गिरा। जैसा अक्सर अपने लोग कह दिया करते हैं कि जी वो तो फलान जगह पे जा रहे थे, दर्शन को जा रहे थे, वो तो उनकी बस तो खड्ड में गिर गई, तो उनको क्यों नहीं बचाया, है ना। हम आज की तारीख में भी वैसे ही हैं, हम आज भी वैसे ही हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम क्या सोचते हो जिन पे ये मंदिर का गुम्मट गिरा, ये ज्यादा पापी थे क्या? आगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो यहाँ पे खास बात क्या है? खास ये नहीं है कि वो मरे तो वो पापी थे या नहीं, खास ये है कि अगर तुमने मन ना फिराया तो तुम भी इसी तरह से मारे जाओगे। वो जो मारे गए वो ज्यादा दुष्ट नहीं थे, तुम जो बच गए हो तुम ज्यादा धर्मी नहीं हो। मन फिराना जरूरी है। तो पहली चीज, मन फिराओ में पहली चीज हमारी नैतिकता। नैतिक तौर पे हमें मन फिराना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, वो छोड़ नहीं रहे, उसके लिए आपको रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, आप उसमें बने नहीं रह सकते। आप परेशान हो तो आप उसमें से निकलोगे, अगर आप परेशान नहीं हो तो फिर आप वहां से निकलोगे नहीं, क्योंकि आपको तो अच्छा ही लग रहा ना, फिर वहां पे ठीक है, मौज है। लेकिन अगर परेशान है तो वहां से निकल आने का रास्ता जरूर परमेश्वर आपको दिखाएगा, है ना। जैसा मुझे भी दिखाया, आपको भी दिखाएगा, आप भी निकल आएंगे। तो पहली चीज, मन फिराना है तो नैतिक तौर पे मन फिरा के वहां से निकलना जरूरी। और यीशु मसीह कह रहा है यदि मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। जिन पे परेशानी आ रही है वो तुमसे ज्यादा पापी नहीं है, तुम जो बच गए हो तुम उनसे ज्यादा धर्मी नहीं हो। मेन है कि तुमने मन फिराना है या नहीं, मन फिराना जरूरी है, पहली चीज यीशु कहता है। दूसरा, आचरण में, आचरण बोले तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना, उन चीजों में मुझे ये दिखाना जरूरी है कि मैंने मन फिराया, वो बाहर दिखना चाहिए। अगर मैंने आज की तारीख में मन फिराया है तो आज के बाद आपको मुझ में बदलाव दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए, मेरे आचरण में वो दिखना चाहिए। अगर आचरण में दिखाई ना दे तो फिर तो समस्या बनी रहती है। भजन संहिता 19 का 7 देखिए क्या कहता है। भजन संहिता 19:7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। क्या लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था भली है, प्राण को बहाल कर देती है ना। अनिल कांत का एक गीत है, उसमें वो कहता है ना, तेरा हुक्म कैसा भला है जो मेरे प्राण को बहाल कर देता है। प्राण को बहाल करने का मतलब है, हम कहते हैं ना मैं मन से बड़ा दुखी हूं, बस मेरी तो जिंदगी खत्म है। प्राण का मतलब है आप जो जिंदा हैं, आपकी जिंदगी को बहाल कर देती है परमेश्वर की व्यवस्था। आप उस परेशानी से आजाद हो जाते हैं। और साधारण मनुष्य को, जो बिल्कुल साधारण है आज की तारीख में, उसके द्वारा कुछ भी खास काम नहीं होता है, नॉर्मल एक इंसान है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में जैसे ही चलना शुरू करता है परमेश्वर उसको बुद्धिमान बना देता है। उसके काम बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, उसका सब कुछ बदल जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों को मानना, मन फिरा के जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं सब बदल जाता है।
51 51 भजन संहिता 51 देखिए, ये एक प्रार्थना है दाऊद के द्वारा। दाऊद प्रार्थना कर रहा है किस समय में? जब उसने उरिया, हित्ती उरिया की बीवी के साथ जब उसने व्यभिचार किया, उसके बाद ये उसकी प्रार्थना है। और प्रार्थना कब उसने की? जब नातान नबी ने आके उसको चेताया कि तू गलत है। बहुत बार आपके पास कोई आए ना, अगर कोई आपको आपकी सुने ना, आपसे पूछे ना, आपको आके बताए ना, तो बहुत बार हम उसी पाप में जिंदा रहते हैं, जी रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन कोई आके आपके सामने खड़ा हो जाता है, परमेश्वर का कोई जन, परमेश्वर का कोई दूत, कोई फरिश्ता जब आपके सामने खड़ा होता है, उस दिन आपको पता चलता है कि आप कहां गलत हो, आप कहां गलत हो, कहां से लौटना है, आपको पता चल जाता है। नातान नबी ने आके जब दाऊद को कहा तू कहां गलत है, दाऊद ने उसी घड़ी घुटने टेके मन फिरा लिया और ये प्रार्थना करता है जो भजन संहिता 51 के अंदर लिखी हुई है, उसकी 13 पढ़िए। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब मैं बदल जाऊंगा, जब मैं नया हो जाऊंगा, जब मुझ में नया आत्मा आ जाएगा, तब मैं पापियों को भी तेरा रास्ता सिखाऊंगा, तब मैं उनको भी तेरे रास्ते पे ले आऊंगा। प्रभु मुझे तू मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दे, मुझे नया रास्ता दे। जब आपका आचरण बदलता है तो आप दूसरों को भी बदल पाते हैं। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, सोचना जब बदल जाता है तो आप दूसरों को भी बदल पाएंगे। ये मन फिराव के अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, आपका नैतिक जो विचार हैं वो बदलना जरूरी है, और दूसरा आपका आचरण बदलना बहुत जरूरी है। याकूब 5:19 देखिए क्या कहता है। क्यों किसी के सामने हमारा अपने पापों को मान लेना क्यों जरूरी है? हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। याकूब 5:19 और 20 आपने पढ़ा, 18 से पढ़िए, इसको 18 में पढ़ दीजिए। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। क्या लिखा है कि अगर कोई भटक जाए और कोई उसको फिरा के ले आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग भटके हुए को फिरा के नहीं लेके आते, लौटा के नहीं लेके आते, संबंध तोड़ लेते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं। तू खराब है, हम खराब लोगों से बात ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई उसको लौटा के ले आए, अगर कोई उसको वापस परमेश्वर के सामने खड़ा करे, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। और 16 के अंदर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, आमीन। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना मन फिराएं, एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करें। ये बड़ा मुश्किल है। मालूम मुश्किल क्यों है? क्योंकि जिसके सामने आप अपने पाप स्वीकार कर रहे हैं ना, आपको ये नहीं पता कि वो पंजाब केसरी अखबार निकल आए, अगले दिन सुर्खियों में छपी भी हो खबर, है ना, पूरे मोहल्ले को पता हो। ऐसा कोई एक मिल जाए ना जिंदगी में, फिर उसको छोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। क्योंकि पाप हमने फिर भी करने हैं, तो एक बंदा चाहिए, एक बंदा ऐसा चाहिए। ये मैं पिछले 17 साल से सुनता तो आ रहा हूं, मिलता कोई नहीं। प्रभु का धन्यवाद।
कि ये साल उसने दिया है और उसमें उसने कहा है कि सब कुछ बदल दूंगा, सोच ख्याल बदल दूंगा और मैं तुझे वो बंदा दे दूंगा, है ना। आमीन। मुझे मिला, आप प्रार्थना कीजिए आपको भी मिले। बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, ईमानदारी से जरूरी है, सच में जरूरी है। क्योंकि वो एक बोझ ना आत्मा के ऊपर बड़ा लदा सा रहता है। आप किसी को भी नहीं बता पा रहे मैं असल में कौन हूं, क्योंकि मेरी असली सूरत या तो मैं जानता हूं या मेरा बाप जानता है। किसे दिखाऊं, सब डर जाएंगे, इतनी खौफनाक है, उतनी गंदी, उतनी खराब है। किसे दिखाऊं? कोई एक चाहिए जिंदगी में, कोई एक चाहिए जिसे आप सब कुछ बता के तसल्ली से बैठ जाओ कि मैंने कह दिया और बस ये खत्म हुआ, माने अंधे कुएं में फेंक दिया है, वहां से वापस नहीं आएगा। लेकिन बहुत बार हम अंधे कुआं सोच के किसी ऐसी जगह में फेंकते हैं जहां पे नीचे वो आजकल वो चला है ना, मुझे नाम भी नहीं पता, वो गोल सा होता है जिसपे कूदो तो वापस जाता है। ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन, यही वाला। बहुत बार हम अंधा कुआं सोच के ट्रैम्पोलिन पे फेंकते हैं, वो खत्म होने की जगह वापस आ जाता। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपको एक अंधा कुआं दे ना, एक ऐसा दूत, एक ऐसा फरिश्ता दे जो आपकी सारी बुराई खा जाए, है ना। एक सिन ईटर होना चाहिए आपकी जिंदगी में, वो होना चाहिए। अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो ताकि परमेश्वर के द्वारा चंगे भी किए जाओ और शांति के दिन भी वापस आ सके। आमीन। तो मन फिराव के अंदर ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और जब आप मन फिराते हैं ना, जब मन फिराते हैं तो 5 बातें होती परमेश्वर की तरफ से। पहली बात, यहोवा आपकी भलाई करता है। आमीन। यहोवा आपकी व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 का 8 से 10। व्यवस्था विवरण 30 8 से 10। और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और तू फिरेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। आमीन। जब मन फिराएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर भलाई करेगा, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे परिवार की, बल्कि हमारे खानदान में पलने वाले जानवरों की भी। आमीन। और पालतू वाले की, है ना, चूहे कॉकरोच की नहीं, जो हमारे घर के पालतू पशु हैं उनकी भलाई करेगा। तो परमेश्वर जब आपके जानवरों तक का ख्याल रखना शुरू करता है तो आपको क्यों ना रखेगा। आमीन। जब आप मन फिराते हैं तो परमेश्वर की ओर से क्या वायदा है? मैं तेरी भलाई करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मन फिराया और मेरी बातों को सुन के तूने मानना शुरू किया। तूने मेरी बातों को सुन के मानना। पहली बात, परमेश्वर भलाई करेगा। दूसरी बात, दूसरा इतिहास 7 का 14। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं जी, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन।
पूरे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। क्या करेंगे? जब हम दीन होके मन फिरा के परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करेंगे, वो कहता है स्वर्ग से सुन के मैं तेरे पाप माफ कर दूंगा। दूसरी चीज, स्वर्ग से सुन के वो मेरे पापों को माफ कर देगा। जब मैंने जमीन पे मन फिराया, वो स्वर्ग से सुनेगा और मेरे पापों को माफ कर देगा। उस दिन स्वर्ग के अंदर जश्न होता है, कल भी हुआ होगा, है ना? जब भी कोई पापी मन फिराता है, जमीन के ऊपर कोई पापी मन फिराए, स्वर्ग में जश्न होता है। तो वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं दीन होके नम्र होके परमेश्वर के सामने सर झुका के अपने पापों को मान लूं, मान तो आप इंसान के सामने रहे होंगे, लेकिन असल में क्यों मान रहे होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मान लो, नहीं तो कौन मनवा सकता आपको? कोई नहीं मनवा सकता। झूठ बोलने में चैंपियन है अपन, कौन मनवा सकता? कोई नहीं। लेकिन क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन चलता है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार हैं। जब आप मन फिराते हैं, दीन होके नम्र होके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, तो वचन कहता है वो स्वर्ग से सुनेगा और पाप माफ कर देगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। एक पापी का मन फिराना पूरे देश के लिए काफी। आमीन। परमेश्वर दूसरा चीज क्या करता है? स्वर्ग से सुनकर आपके पापों को माफ कर देता है। तीसरी चीज यहेजकेल 33 का 11, यहेजकेल 33:11, 33 का 11। इसीलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु जिससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तू अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? आमीन। वचन कहता है तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। ये शारीरिक मौत और आत्मिक मौत दोनों के बारे में परमेश्वर कह रहा है। शरीर में भी मर जाएंगे और आत्मा में भी मर जाएंगे। इसलिए मन फिराओ, अपनी बुरी चाल से, बुरे कामों से लौट आओ। हे इज़राइल के घराने, हे मेरे लोगों, तुम क्यों मरो। तो तीसरी चीज जो परमेश्वर करता है, वो करता है कि आपको मरने नहीं देता, आपको शरीर में भी जिंदगी देता है और अनंत जीवन भी देता है। तो आप शरीर में भी जिंदा रहेंगे और आत्मा में भी। जिंदा रहने का मतलब यह है कि आप तसल्ली से अपने शरीर में वास कर पाएंगे। एक तंदुरुस्त शरीर के अंदर आप अपनी जिंदगी बिता पाएंगे, है ना? वरना तो अमिताभ बच्चन कई साल पहले कह गया, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। घर कैसा है? ओ जी, खिड़कियां खराब हैं। खिड़कियां बोले तो किडनियां खराब हैं, दरवाजे को घुन खा गई है, मतलब दिल काम नहीं करता। रसोई घर के अंदर बड़ा कचरा भरा हुआ है, लीवर काम ही नहीं कर रहा है। और सीवरेज का तो पूछो ही ना, कितने महीनों से जाम है। है ना? कब्ज ऐसी है जो टूटती ही नहीं। इस घर का क्या करना आपने? घर चाहिए कि आप घर में आओ तो आपको आराम मिले, उसको घर कहते हैं, है ना? घर में झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, यानी सोच के अंदर चिंताएं बस, और कुछ नहीं। घर चाहिए आराम का। तो परमेश्वर आपको शरीर में भी जिंदगी देता है, और जिंदगी भी कौन सी देता है? तसल्ली की, शांति की, आराम की जिंदगी देता है, और अनंत जीवन भी आपको देता है। आमीन।
तो परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। तीसरी बात, चौथी बात, यिर्मयाह 26:3। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। देखिए, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि तुम्हारे बुरे कामों की वजह से मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का ठान लिया है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा तुम्हारे बुरे कामों की वजह से, परमेश्वर ने ठान लिया। लेकिन अगर वहां पे क्या लिखा है, संभव है कि अगर तुम मन फिराओ तो मैं भी उस हानि से फिर जाऊं जो मैंने तुम्हारी करने की ठान रखी। तो चौथी चीज परमेश्वर करेगा, वो हानि जो उसने ठान रखी थी नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपने मन फिराने के लिए सोच लिया, आपने मन फिराने का इरादा कर लिया, आपने अपना मन फिरा लिया, आप अपनी बुरी चाल से फिर गए। अब वो बुराई जो उसने ठान रखी है कि आपकी करेगा, अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, क्योंकि आपने मन फिरा लिया। चौथी चीज। पांचवी चीज, प्रेरितों के काम 3:19 हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। अब पढ़ लीजिए साथ में 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। प्रेरितों के काम 3:19 में हमने क्या पढ़ा था कि ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, पाप मिटाए जाएं। और यहां क्या पढ़ा है कि अगर हम अपने पापों को मान लें, मानना किसके सामने है? हम अक्सर कहते हैं जी परमेश्वर के सामने। अच्छी बात, परमेश्वर के सामने मानना अच्छी बात, लेकिन क्या अपने पापों को किसी इंसान के सामने भी मानना जरूरी है? जरूरी है क्या? जितने लोगों ने कहा हां जरूरी है, क्या कभी किसी इंसान के सामने बैठ के अपनी सारी गंदगी उसको बताइए? बड़ा मुश्किल है ये। पहले तो एक ऐसा इंसान ढूंढना ही मुश्किल है जो मेरी गंदगी को हजम कर पाए, है ना। मेरी गंदगी इतनी गंदी है, पहले चम्मच में उल्टियां चालू, और वो उल्टियां फिर मोहल्ले के हर घर में होती है, और उस उल्टी की बदबू ऐसी है कि फिर वो हर घर का बंदा दूसरे घर में जाके कर रहा होता है। पहली चीज, जरूर ढूंढिए एक ऐसा शख्स, अगर आपको ना मिले, ईमानदारी से कहता हूं मेरे पास आके जो बताना हो बता सकते, लेकिन मुझे ही बताना। रीना की गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं हूं, वो है ना। उसका वो जाने, मेरा मैं जानता हूं। मेरी गारंटी ले सकता हूं, किसी दूसरे की गारंटी नहीं ले सकता। आप ये सोच के पास्टर का ही परिवार है, किसी के भी सामने आ जाए, वैसा नहीं है, मुझे ही बताना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूसरों को बताएगी, लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूं, मैं नहीं बताऊंगा, उसका वो जाने, मेरा मैं जानता हूं। आपको कोई ना मिले जिंदगी में कि कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसको आप अपना सारा पाप बता सकते हैं और सुनने के बाद वो बदलेगा नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर ना मिले, मुझे बताना। मुझे दिया प्रभु ने एक बंदा, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत ढूंढा, मिला नहीं, बिना ढूंढे मिल गया। आपको कहता हूं मेरे पास आ सकते हैं, मुझे बता सकते। जरूरी है परमेश्वर के साथ साथ इंसान के सामने अपने पापों को मानना। लेकिन जिससे एनजीओ होता है ना, वो अपने हिसाब से चलता है, ऐसा हमारा भी होता है ईजीओ।
वो अपने हिसाब से चलता है। हमारा जो ईजीओ है वो हम ही को प्रधान रखता है। ईजीओ माने हमारी ईगो। मैं किसी के सामने अपने आप को बुरा कैसे बताऊं? मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो पता नहीं क्या हूं। मैं कैसे कहूं कि मैं इतना खराब हूं? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि, एक बार दोबारा पढ़िए 9वीं आयत को। यदि हम अपने पापों को मान लें जी। और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो हमें हमारे सारे पापों से आजाद कर देता है। आमीन। तो 5 बातें, मन फिराते हैं तो 5 बातें परमेश्वर की तरफ से हैं। पहला, परमेश्वर भलाई करेगा। दूसरा, स्वर्ग से सुनकर मेरे पापों को माफ करेगा। तीसरा, मुझे न तो शरीर में मरने देगा न आत्मा में मरने देगा। चौथा, जो नुकसान की उसने ठान रखी थी अब वो नुकसान मेरा नहीं होने देगा। 5वां, वो मेरे पापों को मिटा देगा। हालेलुया। ये 5 बातें मन फिराएंगे तो ये 5 बातें आपकी जिंदगी में हो जाती हैं। प्रेरितों के काम 3:19 पे वापस आइए, पढ़िए तो एक बार। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पाप का मतलब क्या है? निशाने से चूक जाना। जो कुछ कहा गया था वो नहीं कर पाना, उसको कहते हैं पाप। पाप यानी निशाने से चूकना, हट जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। भेजा किधर था, पहुंच किधर गए, है ना। वो एक बड़ा पुराना गीत है, उसमें मेरे को याद नहीं पहले शब्द क्या है, लेकिन उसमें बीच में एक लाइन आती है, जाना था जापान पहुंच गए चीन। समझ गए ना? तो परमेश्वर ने भेजा कहीं है, हम पहुंचते कहीं है। परमेश्वर कहता है निनवे जा, हम तर्शीश को भाग जाते हैं। रास्ते में आते तूफान। अब तूफान से बचने के लिए क्या करें? फेंक दो तूफान में ही। और जब समुद्र में फेंके जाते हैं वहां पे मछली होती है, बड़ी वाली मछली जो गप से हजम करती है। अब समझने वाली बात यह है कि जहाज के साथ साथ मछली चली रही थी, अभी आएगा। परमेश्वर ने कहा है फेंकना है उसको, वो फेंकेंगे और मुझे उसको लेके निनवे पहुंचना है। मछली साथ साथ चल रही होगी जहाज के, है ना। जहाज डोल रहा होगा, मछली अंदर अंदर जा रही होगी। और जैसे गिरा होगा, जैसे उसको समुद्र में फेंका होगा, मछली ने शिकार के जैसा नहीं उसको लपक लिया होगा। मछली ने उसको बच्चे के जैसा लपका होगा, बड़े आराम से, है ना। इसको मेरा दांत ना लगे, इसको कोई चोट ना लगे, आराम से उसको लेके पूरा निगल के पेट में पहुंचाया होगा, है ना। उसके बाद व्हेल मछली के अंदर एक खासियत क्या होती है, वो जब पानी लेती है ना मुंह के अंदर, तो उसके ऊपर एक छेद होता है, वो थोड़ा सा पानी से ऊपर आती है, उस छेद में से फुहारे के जैसा सारा पानी निकाल देती है। मैं ऐसा ही सोचता हूं कि जब उसको निकला होगा, बहुत सा पानी साथ गया होगा, लेकिन तुरंत बाहर आके उसने पानी को निकाल दिया होगा ताकि वो जो पेट में है सांस ले पाए। और फिर वो बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी नक्शे के सीधा निनवे, और निनवे में जाके उसको सूखे में उसको थूका और बोलती बेटा ये जगह है जहां तुझे जाना है, यहां कर प्रचार। किधर जा रहा था? तर्शीश तो भेजा ही नहीं तुझे, तो निनवे भेजा था। पाप का मतलब है निशाने से चूकना, रास्ते से भटकना, वो करना जो नहीं कहा था और वो ना करना जो कहा था, उसको कहते हैं पाप। अपने रास्ते से हट जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, इसको पाप कहते हैं। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचा लिया है, हमें छुड़ा के वहां पे वापस खड़ा किया है। अनुग्रह क्या चेतावनी देता? अनुग्रह एक चेतावनी के बोर्ड के साथ आता। तीतुस 2:11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें सबसे चेतावनी। पहली चीज क्या है? अनुग्रह प्रकट है जो सारे मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। सबसे पहली चीज, अनुग्रह ने क्या किया? सब मनुष्यों को उद्धार, सबको दे दिया।
अच्छा बुरा बढ़िया खराब सबको दे दिया। अच्छा तो खैर कोई नहीं, लेकिन फिर भी इस बुरी दुनिया के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि वो उतने खराब नहीं है, मेरे जितने नहीं है, अच्छे हैं। तो पहला अनुग्रह ने पहली चीज क्या की, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण हो गया। और हमें चेतावनी देता है दूसरी बात, वो चेतावनी दे रहा है, अनुग्रह चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमें चेतावनी दे रहा है किस चीज की, कि इस सांसारिक अभिलाषाओं से लौट के अभक्ति से मन फिरा के परमेश्वर के साथ संयम और भक्ति के साथ जिंदगी बिताएं। तो अनुग्रह तीन चीजें कर रहा है। पहला, बल्कि दो चीजें कर रहा है। पहला, हमें उद्धार देता है और दूसरा चेतावनी देता है कि जीना कैसे है। तो अनुग्रह के अंदर दोनों चीजें हैं। हम अनुग्रह का पहला हिस्सा बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसने हमारा उद्धार कर दिया, लेकिन अनुग्रह का दूसरा हिस्सा जो वो चेतावनी दे रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अनुग्रह हमें उद्धार भी दे रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि अब सांसारिक अभिलाषाओं से, अभक्ति से मन फिरा के परमेश्वर के साथ संयम और भक्ति के साथ जिंदगी बिताएं। उसके साथ चलते रहना जरूरी है। तो ये अनुग्रह हमारी जिंदगी में दो काम करता है। अब वापस पढ़िए प्रेरितों 3:19। दो चीजें रह गई बस अभी। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मिटाए जाएं। मिटाए जाएं का मतलब क्या होता है? मिटाए जाए का मतलब क्या होता? मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी, वहां पे वो कंप्लेंट लिखी हुई है, और किसी ने वो कंप्लेंट मिटा दी। अब भी वो कंप्लेंट बाकी है क्या? अब वो कंप्लेंट बाकी, मेरी कंप्लेंट को हटाया नहीं है, मेरी कंप्लेंट को इकट्ठा करके फाड़ के नहीं फेंका है, मेरी कंप्लेंट को मिटा ही दिया है ही नहीं, दिया ही नहीं कभी हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। परमेश्वर ने हमारे पापों को ऐसा ही मिटा दिया। कुलुसियों 2:14। और विधियों का वह लेख, हम कहते हैं ना, विधियों का लेख क्या कभी बदला है जो बदल जाएगा? जो लिखा है वो तो होना ही है, हम कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विधियों का वो लेख जो तुम्हारे विरोध में लिखा था। पढ़िए तो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। आमीन। और विधियों का वो लेख जो हमारे खिलाफ लिखा हुआ था, परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह नासरी, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु नासरी के लहू से उसको मिटा डाला। अब वो विधियों का लेख मेरे खिलाफ वहां पे लिखा हुआ नहीं है। परमेश्वर की अदालत में मैं पापी नहीं हूं, कुलुसियों 2:14 कहता। विधियों का वो लेख जो हमारे खिलाफ था, हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, देखिए, खाली मिटा नहीं डाला, बल्कि क्रूस पे उसको कीलों से जड़ दिया। तो क्रूस पे किसको जड़ा था कीलों से? मेरे लेख को या यीशु मसीह को? आप गौर से देखें, वो मेरा लेख ही था जो क्रूस पे जड़ दिया गया, क्योंकि पाप की सजा जो मैंने किए हैं, मेरे गुनाहों की सजा जो मौत मुझे मिलने वाली थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। वो जो कीलों से ठोक दिया गया, वो मेरा ही तो लेख था जो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। खाली मिटाया नहीं है, दाम चुकाया है, उसके लिए काम किया है। शब्दों से चीजें नहीं की परमेश्वर ने, उसने उसको करके दिखाया। इसलिए मन फिराओ शब्दों से नहीं होना चाहिए,
करके दिखाना, कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। अब वो हमारे सामने नहीं है, हटा दिया गया, मिटा दिया गया, खत्म कर दिया। इसलिए कहता है कि मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जा सके, तुम्हारे पाप मिटाए जा सकें। और आखिरी हिस्सा आ गया अब इस वचन का, जिसके लिए मैं आपको ये सब कुछ सुना रहा हूं, ताकि विश्रांति के दिन फिर से आ जाए। जी पढ़िए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हमें कहां से आए वो शांति के दिन, वो विश्रांति के दिन कहां से आए? परमेश्वर के सामने से। परमेश्वर के सामने हमारी शांति रखी है, परमेश्वर के सामने हमारी तसल्ली रखी है, परमेश्वर के सामने हमारी तरक्की रखी है, परमेश्वर के सामने हमारा सब कुछ रखा। हर एक वो आशीष जो हमें मिलने वाली है परमेश्वर के सामने रखी है। जब हम मन फिराएंगे, जब हम लौट आएंगे, वो सब चीजें हमें परमेश्वर के सामने से मिल जाएंगी। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से 18, 17-18 क्या लिखा वहां पे? अब जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पढ़िए तो क्या है 17-18। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 18 ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। अब ये किस वजह से है? प्रभु यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा हमारा मेल अपने साथ किया। हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते थे क्योंकि हम पापी, वो परम पवित्र परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये मेल उसने हमारे साथ किया, इसलिए अब पुराना कुछ नहीं रह गया, सब मिटा दिया, सब हटा दिया। लेकिन कब? जब हम मन फिरा के परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, तब। बातों से नहीं, कामों से, आचरण से, नैतिकता से, तब ये सब कुछ हमें मिल जाता है। इफिसियों 1:3 है ना, परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक आशीष को रखा हुआ। इफिसियों 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हर तरह की आत्मिक आशीष परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दी है, दे रखी है। वो जब सारी आशीषें हमारे ऊपर आ जाती हैं तो शांति, तसल्ली तो अपने आप आ जाती है। यशाया 28:11-12 यशाया 28:11-12। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा जी, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। हमें क्या कह रहा है? विश्राम इसी से मिलेगा, लेकिन सुनने वालों ने सुनना न चाहा, सुनने वालों ने सुनना न चाहा। मैं भी आज आपको कह रहा हूं, यदि आप मन फिराएंगे तो परमेश्वर आपके पापों को मिटा देगा और आपकी जिंदगी के अंदर वो शांति के दिन लौट आएंगे। मन फिराने की वो 5 आशीषें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। सुनने वाला ही सुन पाएगा, वही इसको अपनी जिंदगी में लागू करेगा। वचन बार बार कहता है, मैं अनजान लोगों के मुंह से अन्य भाषा, जिस भाषा को नहीं जानते उस भाषा में भी मैं इनको कहूंगा, तब भी ये सुनते नहीं, तब भी ये सुनते नहीं। लेकिन जान लो कि विश्राम इसी में है, जान लो कि शांति इसी में। मन फिराओ, लौट आओ, ताकि पाप मिटाए जाएं और विश्रांति के दिन, तसल्ली के दिन, आराम के दिन, आनंद के दिन परमेश्वर के सामने से तुम्हारे पास आ सके। परमेश्वर के पास सब कुछ रखा है हमारे लिए, लेकिन बस देने का एक ही तरीका है कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें।